भाई मैं सच बताऊं, ये एनीमे देखे ना सिंगल लड़कों की फूक जाएगी, जल जाएंगे भी। एपिसोड की शुरुआत में भाई ये दोनों जा रहे थे अपने पेरेंट्स के घर और कह रहे थे चलो ठीक है हम अपने पेरेंट्स के घर जाएंगे, पर हम ये नहीं बताएंगे कि हम दोनों कपल हैं। वो हाथ में हाथ डाल के जा रहे थे, सालों तुम्हें हाथ में हाथ डालना ही है तो सालों बांध लो ना बहनों। एपिसोड 1 से देख रहा हूँ हाथ में हाथ डाल के चलने हैं। अबे इतना प्यार किस काम का हाथ में हाथ, जब तुम यही नहीं डाल पा रहे तो हाथ में हाथ में डाल लो। अरे तो कहते हैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे कि हम लोग कपल हैं। ये लोग है ना अमाने के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अमान अपनी माँ के पास पहुंचता है और कहता है ओ माय गॉड तुम तो बहुत ज्यादा कपल लग रही हो, क्योंकि भाई कोई भी पता लगा ये साले हाथ में हाथ घेर के पास चलने तो कपल ही तो होंगे। तो तुम दोनों बहुत ज्यादा क्यूट हो, चलो चलो हम घर चलते हैं, हमारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ बना रहा है, चलो बस तो सब बनाएंगे। तो भाई अमान अपनी मिजुरा को बताता है और उसकी मोम, अमाने की मोम में बताती है कि मेरा हस्बैंड यानी कि अमान के पिताजी बहुत खतरनाक खाना बनाते हैं। भाई देखो भाई खाना एक ऐसी चीज है, अगर तुम्हें खाना पसंद आ गया ना मजे हैं तो जल्दी चलो, हमारे हस्बैंड हमारा पति जी खाना बनाना है। फिर से ये दोनों हाथ घेर के चलने लगते और कहते हैं अब भाई उसकी मोम आगे जा रही है, भाई कुछ तो शर्म कर लो, हाथ में हाथ घेर के चलने लगे भाई बिना हाथ के। मुझे ऐसा लगे हाथ में हाथ मिला गया ना, इनकी जीवन शैली पता नहीं क्या यार, चूतियापा करवा लो। घर पहुंचते अमान के पिताजी कहते हो माय गॉड अमान तुम आ गए, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा बदल गए। अरे बदलेगा ही, अपनी बगल की सेटिंग मतलब होने वाली बीवी के लिए तो बदलेगा ही, अब वो पहले से चूतिया सा रहे क्या मुठल। तो तुम बहुत जल्दी 6 महीने में बदल गए। और मिजोरा कहती है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर उसकी मोम से उसका कमरा दिखाती और बताती तुम दोनों की बालकनी एक दूसरे से मिली हुई है। फिर ये दोनों बकचोदी कर दे हमें अपनी बालकनी बंद कर दूंगा ताकि हम दोनों मिले नहीं। अरे के तुम अपने माँ बाप के घर परमानेंट रहने के लिए आयो, समझ में आया, मतलब परमानेंट नहीं टेम्पररी। तो कहते हम मैं अपनी खिड़की बंद कर लूँ तो मेरे कमरा यार चूतिया हो। अभी कह रहा है ना इसके माँ बाप को जागते हैं ना भाई साहब ये पेड़ पे लेकर चढ़ जाएगा। बात करने दिन दोनों शर्माने लगते हैं, तभी कहते हैं उसकी मम्मी कहती है माय गॉड तुम तो सच में हस्बैंड वाइफ लग रहे हो, कि हमारे तुमने इसकी ले ली। अरे कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमसे बच्चे दोस्त हैं, कपल है, बॉयफ्रेंड है। जब तक भाई हमारे पिताजी ने भाई खाना बना कर तैयार कर दिया था, भाई खाना देख के मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि इतना खाना इतना बढ़िया खाना हमें मिल जाए तो भाई साहब खा जाऊंगा मैं सारा का सारा। भाई देखो जापान में ना खाने की प्रथा बहुत खतरनाक है, मैं गया नहीं पर एनीमे देख के मैं बता रहा हूँ वहाँ का खाना भाई बड़ा खतरनाक है, मतलब बहुत बढ़िया खाना है। भाई अपन का क्या दाल चावल आलू रोटी भिंडी लौकी टिंडे तोरी ये चलता है, जापान में भाई क्या चलता होगा यार थोड़े सब्सक्राइबर थोड़ा मुझे फेमस करवा दो यार, मैं भी जापान जाना चाहता हूँ यार, सुन लो यार। चलो आते हैं एपिसोड पे। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, तभी भाई अमान के पिताजी कहते हैं मिजोरा को तुम मेरे साथ शॉपिंग पे भेज सकते हो। तभी उसकी बीवी हंसने लगती है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट तो नहीं करोगे। मेरे पिताजी से मिजोरा से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, तो कहती है हाँ, पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम मिजोरा के साथ फ्लर्ट तो नहीं करोगे। फिर अमान कहता है ठीक है तुम चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दोनों फिर मिजोरा और अमान के पिताजी फिर शॉपिंग के लिए यहाँ से तैयार हो जाते हैं, वो लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। भाई देखो अमाने को ऐसा लग रहा था कि मेरी मिजोरा को ले जाकर कुछ अजीब सी बातें बोलेगा, पर उसके पिताजी कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे सामने बहुत वैसी बातें नहीं बता सकता मिजोरा को, इसलिए मैं अकेले ले जाके बताऊंगा। भाई मुझे तो गलत सिस्टम लग रहा है, तो इन साला शॉपिंग करवाने के बहाने कहीं ताल बैठ जाए इसकी क्या पता भाई। अब उनके जाने के बाद यहाँ माँ और बेटे भाई बर्तन धोने लगते हैं। इसकी माँ कहती है अच्छा ये बताओ मिजोरा के साथ तुम्हारी बात कहाँ तक बढ़ी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम दोनों देखने में कपल लगते हो। इसकी माँ सब समझ जाती है कि दोनों कपल हैं और इनकी बात कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि भाई वो भी भाई अमाने के पेरेंट्स भी किसी जमाने में लड़का लड़की ही थे, कब तक छिपा हुए पेरेंट्स यार। तुम्हारी बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, फिर उन्हें बेटे के पास जाके कहती है अमाने जल्दी से बच्चे पैदा कर लो। तो कहती है तुम जल्दी से ना मिजोरा के ऊपर चढ़ जाओ और बच्चे कर लो। अरे अरे वे क्या बोलते हो, मतलब कह रहे बच्चे कर लो, अब बात आगे बढ़ा लो, पक्की कर लो। अरे मोम आप ये क्या कह रही है। तभी भाई मिजोरा आ जाती है, तभी हमारे पूछा था मेरे पिताजी ने क्या बताया, हमारे मिजोरा बताती है तुम्हारे पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस तुम्हारे बचपन की कुछ बातें बताया। वो कहता मुझे गुस्सा हो गया, बताओ। फिर वो उठा के अपने जांघों के बीच में बैठा लेता है। मतलब यार तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम लड़की को उठा के यहाँ बैठा लोगे जांघों के बीच में। भाई हम जैसे सिंगल लड़कों की कदर करो, हम जैसे सिंगल लड़के नहीं होता ना तुम्हारा एनीमे कोई नहीं देखता। भाई माना तुम्हें देख के खुशी मिलती है, पर गुस्सा भी आता है, काश हमें किसी लड़की को बैठाने है यहाँ पे, ये कब आएगा वो क्या पता नहीं। फिर वो कहती है बस तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें बताई जो तुम बचपन में करते थे। तो भाई अमान कहता है जल्दी से बताओ, पर वो कहता है मैं नहीं बताऊंगी। फिर जो अपना अमान रहता है उसके पेट में उंगली देकर भाई गुलगुली करने लगता है। फिर अमान उसके पेट में भाई उंगली देकर गुलगुली करने लगता है। फिर वो बताती है
कि जब तुम साइकिल चलाते थे तो तुम्हें साइकिल चलाने नहीं आती थी तो तुम रोने लगते थे। भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुम साइकिल नहीं चला पा रहे, फिर भाई तुम क्या करोगे, रोने लगोगे कि भाई मैं साइकिल क्यों नहीं चल रही। बताते हैं कि तुम अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनके पास लगे रहते थे और तुम अपने पापा की तरह कूल लगने के लिए अपने बालों पर वैक्स लगाते थे। भाई देखो भाई, मुझे पता नहीं वैक्स क्या होता है, मुझे सेक्स तो पता है पर वैक्स नहीं पता। वो कहते था तुमने वैक्स को बालों पर वैक्स लगा खड़े कर दिए तुमने पापा की तरह कूल लगने के लिए। मतलब है हमारे तो पिताजी कूल थे, मस्त थे एकदम, तो हमारे भी कूल ही है। ये सारी बातें तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताई और ये गोद में बैठ कर आराम से बातचीत कर रहे थे। और हमारे कहीं चला जाता है तो भाई उसके पेरेंट्स उसके बचपन की सारी फोटो दिखाने थे। हमारे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी प्राइवेसी में नहीं घुस सकते। अगर चूतिया तेरी बचपन की फोटो तो देखें या फिर क्या लोल्ला देख लिया या। उनके पिताजी कहते हैं छोड़ो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मुझे पता है कि तुम्हें मिजोरा से बहुत ज्यादा प्यार हो, तुम आगे जाके शादी वादी कर लोगे और तुम इसको पचड़ के इससे बच्चे करवाओगे। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम जिससे प्यार करते हो उससे बच्चे तो होना नॉर्मल सी बात है। उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ये दोनों आराम से खाना पीना खाते हैं अपने रूम में आकर। वो कहते हैं अमानी मुझे तुम्हारे पास रहना बहुत अच्छा लगता है, तुम टच करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जितने बड़े हो रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। इतना कहते उसको पकड़ के किस कर देती है। अरे फिर हमारा भी ना पे छड़ता वो भी किस कर लेता है। अबे सालो तुम्हारा ये काम है बहन, तो तुम उसके ऊपर चढ़ के किस कर दो, तुम उसके ऊपर चढ़ के किस कर दो। अबे सालो अरे मैं क्या बताऊं, मेरे देख के भाई मेरी जल जाती है, सही बता रहा हूँ। एक दूसरे को किस विस कर आके कहते हैं माने तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रही हो। फिर मिजोरा उसके बाहों में आराम से कुल्ली भर के सो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग भाई घूमने के लिए निकले थे। कहते हैं चलो ठीक है, हम यहाँ पे आसपास बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, खूब मजे करते हैं। और यहाँ पे अमान के पेरेंट्स बातें कर रहे थे कि हो सकता है वो जल्द से जल्द एक दूसरे को पचड़ के बच्चे पैदा कर देंगे। मतलब भाई इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी वादी हो जाए, मतलब मुझे कुछ जोड़ लग रहा है। भाई हमें पता है, तुम्हें पता है, जो अपने मिजोरा है ना वो बहुत रईस खानदान से है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। जल्दी से अपना रिश्ता में बढ़ा और हमें दिखाया जाता है ये दोनों भाई साहब खूब घूम रहे थे, मजे कर रहे थे और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम बचपन में बहुत खेलते थे पर मिजोरा वगैरह बचपन में नहीं खेल पाती थी क्योंकि मेरे बाप माँ बहुत ज्यादा रईस थे। तभी भाई साहब अमाने को पीछे से एक लड़का बुलाता है जो कि एक बदमाश था। ये लड़का भाई अमाने को स्कूल में पीटता था। भाई देखो हर स्कूल में कहानी होती है, तुम अपने स्कूल में गए कोई ना कोई लड़का तुम्हें तंग करता होगा, नॉर्मल सी बात है। मैं भाई स्कूल जाता था तो भाई बहन मेरे तो बैग उठा कर फेंक दे करे, सच में। मैं स्कूल गया, मैंने बैग रखा तो कूड़े में बैग कूड़े में नहीं तो फेंक दे करे। और भाई साहब खाना गायब, लंच से पहले मेरा खाना गायब, सच में। ऐसे भाई दोस्त होते थे। अभी बड़े हो गए भाई क्या हाल है। अब जो सारे छोटे पे बहुत मार गए मुझे ऐड के लड़े। हमारे को देख के कहता है ओहो हमारे तू तो वही है, तू तो बहुत ज्यादा बदल गया, तू तो पहले रो दड़ा था फट्टू था, अब तो बहुत ज्यादा बड़े होते थे। साथ ये लड़की कौन है? हमारे कहता है जवान संभाल के बात कर, ये मेरी सेटिंग है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मैं इसकी ले लूंगा, मतलब सेटिंग की। अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरी मान पाऊंगा। वो लड़का समझ जाता है कि हमारे पहले से कहीं ज्यादा बदल गया। और भाई यहाँ पे ये सुन के भाई मिजोरा को गुस्सा आती है, मिजोरा उसे बताती है। मिजोरा के बताने से पहले भाई वो बताता है कि हमारे बहुत ज्यादा पैसे में इसको पैसे के लिए भाई दोस्ती करता था। फिर हमारे बोल तो मिजोरा कहते हैं तो सारे धल्ले तेरे जैसे गणमारे लोग जिसे पैसे देख के भाई दोस्ती करते हैं ना, मैं उन्हें भाव नहीं देती, मैं उन्हें कुछ नहीं समझती, कीड़ा मकोड़ा समझती हूँ। और भाई यहाँ पे मिजोरा तो भाई वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे वाली है, तो इसलिए भाई समझ रहे हो। मिजोरा कहते हैं मैं बहुत पैसे वाली हूँ पर मुझे अमाने में वो क्वालिटी दिखी जो किसी में नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने अमाना को बहुत पसंद किया। और वो उसके सामने हाथ में हाथ डाल के उसे चिढ़ा देते हैं। और यहाँ से वो कहते हैं चलो मिजोरा हम यहाँ से चलते हैं। और जाते जाते वो उससे कहता है मेरे दोस्त मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता। तभी मिजोरा कहती है तेरी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, मैं इतनी रईस हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा काम करते रहते हैं। मतलब यार मिजोरा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वो काम में बिजी रहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा है। अमान और मिजोरा मेरे को उस लड़के के भाई झंड पर झंड मार रहे थे। वो बताते मेरे पास बहुत पैसे है पर मुझे प्यार नहीं मिला, पर जब से मैं अमाने के साथ रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इसलिए भाई मुझे अमाने बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी बातें सुन के भाई लड़कों को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें वहाँ पे अमान के खिलाफ एक दो शब्द बोले तो उसकी थोतड़ी में छिप जाएगी, उसमें रैपट यहीं पड़ जाएंगे। क्योंकि मिजोरा का आ रहा था गुस्सा क्योंकि कोई लड़का उसके बॉयफ्रेंड की बेइज्जती मार रहा था, उनको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लड़ेगा गाँव मारता फिरता है, मतलब मुट्ठी मारता फिरता है, इसलिए वो लड़का उससे कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे अमान और मिजोरा यहाँ से जान लगता है, कहते बहुत ठीक है तो कभी मिल मत जियो रास्ते में। मुझे इतना कहने के बाद अमाने और मिजोरा वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी बातें सुनते भाई उसको दोस्त को लगने लगा डर कि बहन अगर मैंने ऐसे बाद में कुछ बोला तो गाने फाड़ देगा, क्योंकि दोनों लोग भाई रईस थे, मतलब अमीर थे। वो इनके रास्ते में नहीं आता। फिर रात के समय अपनी बालकनी पे आते हुए तभी एकदम से मिजोरा आती है। वो कहते तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो मिजोरा कहते हैं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। भाई नींद आएगी कैसे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बगल में गर्लफ्रेंड बगल में, नींद आ कैसे जाएगी? तुम चुम्मा चाटी नहीं कर लोगे, किसी साथ ये नहीं कर लोगे तो नींद कैसे आएगी? अगर मेरी सेटिंग होती ना भाई मैं तो देना चाहती ना तो हर 1 घंटे बाद ही लेता मैं, सच में। भाई 40 साल का हो गया नहीं मिली,
समझ जाओ यार कितना बड़ा रनवा हूँ मैं। वो कहते मुझे नींद नहीं आ रही तभी मैंने कहते मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अबे भाई साहब उसे आगे थोड़ी देर खड़ा तो रहे, हो जान दे, हवा तो खा लेंगे, पास आना चाहता हूँ भाई क्या करें। वो कहते नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स यहीं पे हैं तो इसलिए हम पास नहीं आ सकते। वो कहते ठीक है अगर तुम जाने जिद करे तो बस तुम मुझे छू सकते हो। अपना हाथ बालकनी पे रख देती है और अमान उसका हाथ छूने लगता है। मैं भैंसुड़ी के मैं समझ नहीं पाता कि इसको क्या रोमत होता क्या। हाँ मतलब हम पास नहीं आ सकते परंतु मेरा हाथ छू ले, वो हाथ उसका हाथ छूने लगता है। मतलब हाथ छूने से हो जाएगा ना भाई, मैं लोन मुझसे ऐसे भाई मेरे ऊपर हाथ रख दे, मेरा हथियार खड़ा हो जाता है भाई सच में। उसका हाथ छूने लगता है फिर उसे पकड़ के भाई बेडरूम में ले आता है। मुझे पहले ही पता था भाई, पहले ही पता था इस साला ठाएगा तो बेडरूम में ले आएगा, उसके ऊपर चढ़ेगा। ये तो डिगत जला रहे है मुझे। मैं बातचीत बैठ के बात करते थे, अमान आज बहुत ठंड है, मुझे तुम्हारी बाहों में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। वही अमान उसके ऊपर किस कर देता, फिर मुझे ना कहते तुम मेरे पास एकदम से किस कर, तो मैं घबरा गई थी। तो अमान ने कहता मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अपन ये रुक पता है साले तू हर बार ये गलती करता, चुम्मा कर लेके मुझे माफ कर दो, चुम्मा करके मुझे माफ। अरे बहुत ठीक है। मुझे कहते हैं नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमने अचानक से क्या तो क्या तुम एक बार दोबारा कोशिश करना चाहोगे, अभी तक सुनेगा तो फिर से भाई चिपट जाता है उसको चुम्मा चाटी करने के लिए। मतलब यार लड़के बहुत कहे तो मैं एक बार और कोशिश कर लूँ मुझे चूमने के लिए। भाई लड़की चाहती क्या है, ये चाहती क्या है, लेटा चाहती है माने का। और चुम्मा चाटी कर रहे थे और थोड़ी देर का दमाने कहते हैं चलो हम थोड़ा एक दूसरे को वार्म अप कर दें। मतलब ठंडा का मौसम था, वो कहते चलो हम एक दूसरे को गर्म कर दे। भाई कितना गर्म करोगे, तुम्हें देख के मैं गर्म हो गया, मेरा कड़ा हो गया, अब उठी बात नहीं पड़ेगी। तो अमाना कहती है मैं तुम्हारी भाव में आके वार्म अप होना चाहती हूँ। अब अमाने की निगाह देख के पता चल जाएगा कि वार्म अप होना चाहती है या लेना चाहती है। वो कहता है हम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। तभी अमाना कहती है अरे नहीं, तभी मुझे कहते हैं अरे नहीं नहीं हम इतने नहीं रुक सकते। फिर से वो एक दूसरे को किस करते हैं, पूरी रात किस करते करते निकाल दोगे क्या है, किस करते हो। कहते चलो ठीक है हम एक दूसरे को थोड़ा वार्म अप कर देते हैं, हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे, मतलब वो सारी चीजें ये चीजें नहीं करेंगे, बस कोल्ली में भर के लेट जाएंगे। भाई कोल्ली में भर के लेट रहा मैं भाई, मेरा तो खड़ा होगा भाई, कहा जा रहा है। कहते चलो ठीक है हम एक दूसरे को वार्म अप कर देते हैं। फिर अम्मा ने कहता है चलो ठीक है, वो सब पकड़ के भाई बेड पर लेट जाता है और कहता है अब हम एक दूसरे के अंदर अपनी गर्मी भेज सकते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पे भाई मिजोरा भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है कुछ तो मिल रहा है, गर्मी ही मिल रही है, अरे देख के मेरा पारा हाई हो जाता है। आराम से भाई लेट जाते हैं और यहीं पे मिलकर एक दूसरे को कोल्ली भर कर सो जाते हैं। तो भाई देखो कोल्ली भर के ये सो गए हैं, पर हमारे अंदर ये जो पैदा कर गए ना ये जो उसका क्या करें, उसका क्या ये करना पड़ेगा। तो भाई अपना एपिसोड तो यहाँ खत्म, तो यहाँ से सीन कटता है।